Assalamualaikum to everyone. Welcome back to our channel Desert Rose Psyche. Hopefully everyone is fine and doing well. Myself Rozina Zainab. So guys, today we will discuss about attention. आज के लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो है डेफिनेशन ऑफ अटेंशन, टाइप्स ऑफ अटेंशन, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग अटेंशन, स्पैन ऑफ अटेंशन, डिस्ट्रैक्शन, सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रैक्शन, फैक्टर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड टाइप्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। अटेंशन को डिफ़ाइन किया जाता है कि ये एक ऐसा अमल है जो कि इंडिविजुअल जो है वो सिलेक्ट करता है माहौल में किसी ख़ास स्टिमुलस को अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अटेंशन आउट ऑफ द मल्टीपल स्टिमुलस जो कि माहौल में मौजूद होती हैं। सेकंड चीज़ क्या है कि अटेंशन जो है कंसंट्रेशन होती है कॉन्शियसनेस की जो कि ऑब्जेक्ट के रिलेटेड होती है। अटेंशन जो है किसी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए उसका मुशाहदा करना और उसी के पस मंज़र की रोशनी में उस चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करना अहम ज़रिया इल्म है। अटेंशन इब्तदाई मुशाहदा जो हिस्स पैदा करती है वो भी अटेंशन कहलाती है। इसके अलावा अटेंशन जो है किसी वाक़ये की आगाही के लिए इब्तदाई कोशिश, ये भी अटेंशन कहलाती है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ अटेंशन हैं। अटेंशन की 4 टाइप्स हैं: पैसिव अटेंशन, एक्टिव अटेंशन, हैबिचुअल अटेंशन एंड कंटिन्यूस अटेंशन। इन तमाम टाइप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टाइप ऑफ अटेंशन है पैसिव अटेंशन। पैसिव अटेंशन जो है ये रेफ़र करती है कि ये इनवॉलेंट्री प्रोसेस होता है डायरेक्टेड बाय एक्सटर्नल इवेंट्स, ठीक है, जो कि स्टैंड आउट होता है फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट, हमारे माहौल से रिलेटेड होता है। पैसिव अटेंशन को ये भी कहा जाता है कि ये अटेंशन की वो टाइप है जिसमें एक्सटर्नल इवेंट जो है अपनी खसूसियात के बाइस इंडिविजुअल की अटेंशन अपनी तरफ खींच लेते हैं। इसमें फ़र्द की मर्ज़ी और नीयत शामिल नहीं होती। अटेंशन की इस टाइप में अटेंशन के असबाब ख़ारजी या मरूज़ी होते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें एक्सटर्नल इवेंट जो है वो इतने ताकतवर होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इंडिविजुअल जो है उस पर फौरी तौर पर तवज्जो कायम कर लेता है। मसलन जैसा कि एग्ज़ाम्पल में है, अचानक तेज़ आवाज़ आए या तेज़ रोशनी बुझ जाए या चल जाए, ठीक है, या फिर कीड़ा काट ले या ज़ख़म लग जाए, तो हम ना चाहते हुए भी फ़ौरन अटेंशन पे करते हैं और पूरी तरह उस चीज़ की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। तो इस अटेंशन को पैसिव अटेंशन और इनवॉलेंट्री अटेंशन यानी कि गैर इरादी अटेंशन भी कहा जाता है। सेकंड टाइप ऑफ अटेंशन है एक्टिव अटेंशन। एक्टिव अटेंशन जो है इसमें पर्सन अपनी फुल अटेंशन पे करता है अपने टास्क पर या फिर सेकंड पर्सन पर। एक्टिव अटेंशन में मुकम्मल शऊरी तौर पर तवज्जो करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर कमरा इम्तिहान में लिखने पर तवज्जो मरकूज़ करना या फिर खेल में मुखालिफ खिलाड़ी पर नज़र रखना, किसी गैर दिलचस्प कहानी को पढ़ना, किसी बोर फिल्म का देखना, ये सब जो हैं वॉलेंटरी या एक्टिव अटेंशन की मिसालें हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ अटेंशन है हमारे पास हैबिचुअल अटेंशन। हैबिचुअल अटेंशन में क्या होता है कि हम सम सिचुएशंस को या अटेंडिंग टू अ स्टिमुलस तो हमारी वो हैबिट बन जाती है। इंडिविजुअल जो है ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाता है अटेंशन के लिए स्टिमुलस की तरफ। मतलब कि इसमें ये भी कहा जा सकता है कि शुरू में हर काम के लिए जो है वॉलंटरीली अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बार बार वही काम करने से, मशक और तकरार से ये हैबिट हमारी बन जाती है। मसलन किसी खेल में महारत हासिल करने के लिए फ़र्द को शुरू में जो है वॉलंटरी अटेंशन की ज़रूरत पेश आती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें इंटरेस्ट और इसके स्किल्स जो हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो अटेंशन की नौइयत जो है वो बदल जाती है। वो वॉलंटरी अटेंशन से हैबिचुअल अटेंशन में कन्वर्ट हो जाती है। लास्ट टाइप ऑफ अटेंशन है कंटिन्यूस अटेंशन। मतलब जब किसी वाक़ये का तवील अरसे तक, लॉन्ग टाइम पीरियड तक उसका हम
मुशाहदा करना पड़े हमें, तो इसे हम कंटिन्यूस अटेंशन कहते हैं। कंटिन्यूस अटेंशन का मतलब है कि डेवलपर जो है वो फुली फोकस्ड होता है, अपने टास्क के लिए अटेंटिव होता है और प्रोजेक्ट जो उसके पास होता है उस पर काम करने के लिए, ठीक है। तो लगातार अपनी तवज्जो को मरकूज़ रखना, उसी चीज़ के बारे में काम करना, मुसलसल तवज्जो जो है कंटिन्यूस अटेंशन कहलाता है। नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग अटेंशन। वो फैक्टर्स जो इंडिविजुअल को किसी इवेंट या किसी भी सूरत हाल की तरफ अटेंशन मुंतकिल करने पर मजबूर कर दें, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग अटेंशन कहलाते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग अटेंशन जो है ये 2 टाइप्स के होते हैं, सब्जेक्टिव फैक्टर्स भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स भी। तो सबसे पहले हमारे पास फैक्टर्स हैं सब्जेक्टिव फैक्टर्स। सब्जेक्टिव फैक्टर में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है फ्रेशनेस। मीन्स के अगर तो इंडिविजुअल जो है ताज़ा दम हो तो वो बेहतर तौर पर अपनी अटेंशन मेंटेन रख सकता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। अगर जहनी कैफियत जो फ़र्द को किसी शय या वाक़े की तरफ रग़्ब करे, इंटरेस्ट कहलाता है उसका, ठीक है। नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन में क्या आ जाता है कि वो कुव्वत जो किसी चीज़ के बारे में किसी ज़रूरत की तस्कीन पर माइल करे, ठीक है, वो हमारी मोटिवेशन कहलाती है। नेक्स्ट आती है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी होता है कि माहौल में मौजूद मुख्तलिफ अशिया को जानने की हमारे अंदर फितरी जो ख्वाहिश होती है उसे क्यूरियोसिटी कहा जाता है, तजस्सुस कहा जाता है, ठीक है। अगर तो ये चीज़ें होंगी तो इसे हम कौन से फैक्टर्स बोलेंगे? सब्जेक्टिव फैक्टर्स। नेक्स्ट है मेंटल रेडीनेस। मेंटल रेडीनेस में क्या आ जाता है कि वो कैफियत जिसमें फ़र्द किसी सूरत हाल के पेश आने के लिए मेंटली तौर पर रेडी हो, उससे तवक्का कहते हैं, या फिर हम उसे ज़हनी तैयारी यानी कि मेंटल रेडीनेस कहते हैं। मतलब कि वो ज़हनी तौर पर उस चीज़ के लिए रेडी है अटेंशन पे करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ। मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ में क्या होता है कि अटेंशन के लिए फ़र्द का फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह से हेल्दी होना ज़रूरी है। इलनेस की हालत में जो है तवज्जो देना मुश्किल हो जाता है, तो इन दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। फिज़िकली और मेंटली हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अगला सब्जेक्टिव फैक्टर है इमोशन। इमोशंस में क्या होता है कि जब हम इमोशनल होते हैं, मतलब कि तजर्बात से भी साबित होता है कि गुस्से, खौफ या जब हम बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, उस दौरान जो है हम सीखने और अटेंशन देने का अमल हमारा जो है वो वीक होता है। लास्ट सब्जेक्टिव फैक्टर्स में आ जाता है एटीट्यूड। एटीट्यूड जो है ये फ़र्द का मखसूस अंदाज़े फ़िक्र अमल है, ठीक है, जिसे हम रवैया कहते हैं। ये मुस्बत भी हो सकता है और मनफी भी। अगर फ़र्द का रवैया किसी चीज़ के बारे में मुस्बत हो तो वो चीज़ उसके मुतल्लिका अवामिल उसकी तवज्जो में जल्द आ जाएंगी। मतलब कि वो उन चीज़ों के लिए अटेंशन उसे पे करना मुश्किल नहीं होगा, बल्कि वो ईज़िली उन चीज़ों को कोप अप कर सकेगा। इसी के बरक्स अगर फ़र्द का एटीट्यूड जो है कुछ अशिया की तरफ नेगेटिव हो तो वो उन अशिया की तरफ तवज्जो देने से गुरेज करेगा, ठीक है। ये पर्सन का एटीट्यूड होता है। तो ये थे तमाम सब्जेक्टिव फैक्टर्स। सेकंड फैक्टर्स हैं ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि माहौल में अपनी कशिश और क़ुव्वत के बायस इंडिविजुअल को मुतासिर करते हैं और इंडिविजुअल की अटेंशन जो है अपनी तरफ कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है इंटेंसिटी। मतलब कि किसी चीज़ की जितनी शिद्दत होगी फ़र्द जो है उतनी तेज़ी से उसकी तरफ अटेंशन पे करेगा। सेकंड है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है कि एक्सटर्नल फैक्टर इन्वायरमेंट में जितना ज़्यादा फैले हुए होंगे उतनी तेज़ी से फ़र्द जो है अपनी अटेंशन उस चीज़ की तरफ ले जाएगा। इसमें मिसाल हम ऐसे भी कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर में बड़े-बड़े इश्तिहारात या सड़कों पर लगे हुए बड़े-बड़े बोर्ड्स जो हैं इसकी एक ख़ास मिसाल है, ठीक है, इंटेंसिटी की। नेक्स्ट है कलर। सादा अशिया की निस्बत कलरफुल जो चीज़ें होती हैं उनकी अटेंशन तेज़ी से बनती है। उसके बाद आ जाता है मूवमेंट। किसी साकन शे
की निस्बत हरकत करती हुई अशिया जल्द तवज्जो का मरकज़ बन जाती हैं। मिसाल के तौर पर सड़क पर खड़ी गाड़ियों की निस्बत चलती हुई गाड़ी जो है जल्दी तवज्जो का मरकज़ बन जाती हैं। नेक्स्ट है ड्यूरेशन, मतलब कि इसमें आ जाता है जितनी ज़्यादा देर तक किसी चीज़ को हम देखते रहेंगे उतना ही उसका असर उतनी देर तक रहेगा, वो तवज्जो का मरकज़ बना रहेगा। मिसाल के तौर पर फ़ोन कॉल्स जब तक चलती रहेगी तवज्जो का मरकज़ रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्या होता है कि माहौल में मौजूद अशिया के दरमियान अगर एक दूसरे के बरक्स हों तो उनके अंदर कंट्रास्ट की वजह से वो दोनों अशिया ही अटेंशन का मरकज़ बन जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है चेंज। किसी भी कैफियत में अचानक चेंज पैदा हो जाए तो वो चीज़ भी फ़ौरन अटेंशन का मरकज़ बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल चलती हुई चीज़ रुक जाए या रुकी हुई चीज़ चलने लगे, अलार्म बज उठे तो फ़ौरन तवज्जो उधर चली जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है रेपिटिशन। रेपिटिशन में क्या होता है कि अगर फैक्टर कसरत से वाक़या हो तो वो भी अटेंशन हासिल कर लेता है। नेक्स्ट है रेयरनेस। रेयरनेस होता है बहुत कम, कभी कभार पेश आना, ठीक है। मतलब कि ऐसे हालातों वाक़यात जो कभी कभार पेश आएँ वो चीज़ें भी जल्द तवज्जो में आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर आंधी, ज़लज़ला और तूफ़ान वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट से पॉइंट है लोकेशन। लोकेशन में क्या होता है कि किसी महीज का महल वक़ू भी तवज्जो में अहम किरदार अदा करता है। लाइक अखबार के सामने वाले सफ़े का इश्तिहार या पिछले सफ़े का इश्तिहार जल्द तवज्जो खींच लेते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है यूनिकनेस। यूनिकनेस में क्या होता है कि यूनिक अशिया और महिजात जो हैं हमारी तवज्जो, हमारी अटेंशन जल्द अपनी तरफ खींच लेते हैं। मिसाल के तौर पे अजीबो-गरीब आवाज़ें, बेतुके फ़ैशन, आड़े तिरछे डिज़ाइन, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये यूनिकनेस में आती हैं और इन चीज़ों की तरफ हमारी अटेंशन जल्दी बन जाती है। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स का लास्ट पॉइंट है हमारे पास नेचर ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस की नेचर, मतलब कि स्टिमुलस की नेचर की वजह से उसकी खसूसियत और नौइयत के मुताबिक उस पर मुतवज्जो फ़र्द होता है, मसलन आवाज़ें, रंग और तस्वीर वगैरह की वजह से। नेक्स्ट है ड्यूरेशन एंड डिग्री ऑफ अटेंशन। ड्यूरेशन और डिग्री ऑफ अटेंशन में हम देखते हैं स्पैन ऑफ अटेंशन, मतलब कि अटेंशन ने कितना टाइम लिया है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटीरियल, मटीरियल की मैक्सिमम अमाउंट क्या है और ये अटेंड इन वन पीरियड में जितना किया है उसके मुताबिक अटेंशन क्या है ली है, इसे स्पैन ऑफ अटेंशन बोला जाता है। ये अटेंशन विजुअल भी हो सकती है और ऑडिटरी भी, मतलब कि किसी भी चीज़ को देखा, मैक्सिमम कितनी अटेंशन गेन की, किसी भी चीज़ को जितना सुना उसके मुताबिक अटेंशन को कितना गेन किया, वो इसमें इसका स्पैन ऑफ अटेंशन आ जाता है कि कितने टाइम पीरियड में हमने कितना जो है अटेंशन को गेन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब है इख्तलाल, मतलब कि खलल डालना। माहौल से मुख्तलिफ फैक्टर जो हैं इंडिविजुअल को मुतासिर करते रहते हैं जिसके बायस तवज्जो में तब्दीली आती रहती है। डिस्ट्रैक्शन का ये भी मतलब होता है कि कोई भी स्टिमुलस जो है उसकी प्रेजेंस इन्फ्लुएंस होती है अटेंशन के प्रोसेस के साथ और वो ड्राज अवे होता है अटेंशन ऑब्जेक्ट्स की जो कि हमारी विश होती है उसको अटेंड करने की। ये अटेंशन जो है रिड्यूस कर देती है ऑल्टरनेशन अटेंशन को, वर्क की एफिशिएंसी को कम कर देती है। डिस्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि हमारी अटेंशन जो है वो कम हो जाती है। डिस्ट्रैक्शन के बाद है सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रैक्शन में ये होता है कि बहुत सी सोर्सेज होती हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, इंडिविजुअल को अफेक्ट करती हैं पर्सन की मेंटल सेटअप के मुताबिक, उसके पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक। इसमें ये कंडीशन आ जाती है कि डिस्ट्रैक्शन काज बनता है, इंडिविजुअल की हेल्पफुल प्रूव होता है कि वो अटेंशन को कैसे सस्टेन करता है खुद के लिए और दूसरों के। नेक्स्ट फैक्टर्स हैं डिस्ट्रैक्शंस के।
डिस्ट्रैक्शन के फैक्टर्स टू टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं और इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आ जाता है नॉइज़ हो सकता है जिसकी वजह से हमारी अटेंशन डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, म्यूज़िक हो सकता है, म्यूज़िक में आ जाए कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं अचानक से आपको कहीं से म्यूज़िक की मौसीकी की वजह से आपका ध्यान बट जाना। एक्सटर्नल फैक्टर्स में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इम्प्रॉपर लाइट। इम्प्रॉपर लाइटिंग की वजह से भी आप अपनी अटेंशन पे नहीं कर सकते, अपनी अटेंशन को मेंटेन नहीं रख सकते। अनकंफर्टेबल सीट की वजह से भी हम अपनी अटेंशन फुली कंसंट्रेशन के साथ जो है अपना वर्क नहीं कर सकते। इसी तरह अगर अनफेवरेबल टेम्परेचर हो, ये भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर है जिसकी वजह से हम अपना कोई भी काम जो हमें अटेंशन के साथ करना हो वो हम ड्यू टू अनफेवरेबल टेम्परेचर नहीं कंप्लीट कर सकते। तो ये डिस्ट्रैक्शन के काजेज़ हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अटेंशन जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। सेकेंड टाइप है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में क्या होता है कि इमोशनल डिस्टर्बेंस। इमोशनल डिस्टर्बेंस अगर हो पर्सन के साथ, मतलब कि अगर उसके दिमाग में कोई थॉट्स चल रही हैं उसके बारे में वो सोचता रहेगा, ना कि वो किसी काम को जो कर रहा है वो फुली अटेंशन के साथ करेगा, बल्कि क्या होगा कि उस काम पर उससे अटेंशन नहीं दी जाएगी क्योंकि उसके दिमाग में जो है थॉट्स प्रोसेसिंग हो रही है। सेकंड आ जाता है इलनेस। इलनेस की वजह से भी इंसान जो है अपनी फुली अटेंशन किसी भी वर्क पर नहीं दे सकता। अटेंशन मेंटेन करना ड्यू टू इलनेस मुश्किल हो जाता है। बोर्डम। बोर्डम में क्या होता है कि अगर इंसान बोर फील कर रहा है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, देन वो किसी भी चीज़ को अटेंशन पे नहीं कर सकता। और लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ मोटिवेशन। अगर तो आप मोटिवेटेड ही नहीं हो किसी चीज़ को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए, तो ये भी अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट कर देती है। लास्ट पॉइंट है हमारे पास डिस्कशन के लिए टाइप्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शंस जो हैं ये टू टाइप्स की होती हैं, कंटिन्यूस डिस्ट्रैक्शन एंड डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रैक्शन। तो टू टाइप्स थी इसकी, कंटिन्यूस डिस्ट्रैक्शन एंड डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रैक्शन। कंटिन्यूस डिस्ट्रैक्शन में क्या होता है कि कंटिन्यूसली नेचर में जो डिस्ट्रैक्शन प्ले हो रही हो, लाइक साउंड रेडियो का जो है वो प्ले हो रहा है कंटिन्यूसली, या फिर नॉइज़ आउटसाइड ऑफ द होम जो है, ऐसी चीज़ों का बार बार होना, इससे अटेंशन डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, इसे कंटिन्यूस डिस्ट्रैक्शन कहा जाता है। हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि पढ़ने के दौरान बार बार बाहर से शोर या मौसीकी की वजह से हमारा जो ध्यान बट जाता है, इससे कंटिन्यूस डिस्ट्रैक्शन कहा जाता है। डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रैक्शन में क्या होता है, ये इर्रेगुलर होता है, ठीक है, ये रेगुलर नहीं होता बल्कि इरेगुलर होता है, जबकि कंटिन्यूस में रेगुलरली वही वर्क हो रहा होता है। लाइक द हेयरिंग ऑफ समबॉडीज वॉइस, मतलब कि आप कोई काम फुली अटेंशन से कर रहे हैं लेकिन अचानक से आपने किसी की आवाज़ सुनी है और आपकी अटेंशन जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो गई है, तो इसे डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रैक्शन कहा जाता है। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी, आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।